दोस्तों, इससे पूर्व हम लोगों ने भारतीय संविधान कैसे बना उसके बारे में चर्चा की और उसके विविध जो है चरण देखे और उसी प्रक्रिया में हम थोड़ा आगे बढ़ते देखते हैं आगे की चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ती। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं संसद से। देखो, संसद की अगर अपन बात करें तो संसद लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। तो राष्ट्रपति को हम लोगों ने यहाँ लिखा नहीं है, केवल लोकसभा और राज्यसभा को मैंने लिखा है। लोकसभा की कुल सीटों की बात अगर मैं करूं तो लोकसभा की कुल सीटें होती है 545, राज्यसभा की कुल सीटें होती है 245। अब ये सीटें किस तरीके से होती है, उनका डिवाइडेशन क्या है, वो इस तरीके से हम देखते हैं। देखो, लोकसभा की 543 सीटें वो निर्वाचित होती है, यानी वहां के सदस्यों का निर्वाचन होता है, जबकि आपके 2 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसी प्रकार से राज्यसभा में 233 सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन होता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो लोकसभा में अगर हम और राज्यसभा में अगर हम निर्वाचित सदस्यों की संख्या की बात करें तो वो 776 यानी 776 हो जाते हैं। उसी प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा की मनोनीत सदस्यों की अगर अपन बात करें तो वो कुल 14 सदस्य हो जाते हैं। तो घुमा फिरा के अगर आपसे कैसे भी करके क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। एक बार फिर से आपको देखना है, यदि अगर आपसे कोई पूछ ले कि लोकसभा की कुल सीटें कितनी है तो कुल सीटें कितनी है 545, राज्यसभा की कुल कितनी है 245, और पूछ ले लोकसभा के निर्वाचित कितने हैं 200, सॉरी 543, लोकसभा के मनोनीत कितने हैं दो, राज्यसभा के निर्वाचित कितने हैं 235, राज्यसभा के मनोनीत कितने हैं 12। या फिर घुमा फिरा के इस तरीके से दे लोकसभा के और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित कुल कितने हैं दो 776, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मनोनीत कितने हैं 14। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई होगी। इसके बाद हम लोग बात करें संविधान सभा की। देखो, संविधान सभा जब बनाई गई, भारतीय संविधान जब बना तो संविधान सभा बनाई गई, तो इसमें दो प्रकार के सदस्य थे। एक सदस्य थे जो निर्वाचित थे जनता के द्वारा और कुछ मनोनीत सदस्य थे। इस तरीके से टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी। इनमें से 296 सदस्य वो थे जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे और बाकी 93 सदस्य वो थे जो देशी रियासतों के राज प्रमुखों द्वारा चुने गए थे। इस तरीके से 296 प्लस 389 यानी कि 6 और 3 9 और 8, टोटल कितना हो रहा है इसका, 6 और 3 9 और 9 दूनी 18 और 2 और 1 3, हाँ इस तरीके से 389 सदस्य वो आपके पूरे होते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ छोटी मोटी तिथियों की। देखो दोस्तों, हम कुछ कंडीशंस की बात करें, यहाँ 3 शब्द मैंने लिखे हैं, उपनिवेश, अधिराज्य और राज्य, तीनों में अंतर होता है। उपनिवेश 15 अगस्त 1947 की रात से पूर्व यानी 11 बजकर 59 मिनट 59 सेकंड तक हम लोग क्या थे, एक उपनिवेश थे। उपनिवेश वह देश होता है जिसके ऊपर क्या होता है, देश अपन खुद का होता है लेकिन सत्ता कोई और कर रहा होता। तो अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, इसलिए 15 अगस्त 1947 से पूर्व हमारा देश क्या था, एक उपनिवेश था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे देश की बागडोर हमारे खुद के हाथों में आ गई, तो भारत का विभाजन हो गया। इससे 15 अगस्त 1947 के दिन हम लोग क्या बन गए, अधिराज्य। हम अधिराज्य बन गए, लेकिन तब तक हमारे पास 15 अगस्त 1947 तक हमारे पास देश को कैसे चलाना है इसका कोई फॉर्मेट या संविधान नहीं था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या हमारा संविधान लागू हो गया, हमारा सिस्टम हमारे हाथों में आ गया, हमारा देश क्या बन गया, गणतंत्र बन गया। इसके बाद हम बात करें संविधान निर्माण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया तथा इसी दिन संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मर्पित किया गया। ये कई बार ही क्वेश्चन जो होता है कंफ्यूजन करता है, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ही होना है। यदि आपको पूछा जाए कि किस तारीख को भारतीय संविधान का कार्य पूर्ण कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, अधिनियमित कर लिया गया, आत्मार्पित कर लिया गया या आंशिक रूप से लागू किया गया, तब आपको निशान लगाना है 26 नवंबर 1950 को। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस तारीख को भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हो गया, तब आपको लिखना है 26 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सॉरी ये लाइनें रह गई थी मेरी, तो अपन बात कर रहे थे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की, तो ये ध्यान रखना है। राष्ट्रगान जो आपका 24 जनवरी 1950 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनकी जो कृति गीतांजलि से जनगण मन को लिया था, इसी प्रकार से राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मन से लिया था, इन दोनों को अपना लिया गया था। कौन सी तारीख को, 24 जनवरी 1950
50 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को ही 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा अपना लिया गया था। राष्ट्रगान को पहली बार 1991 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किस तारीख को जो है आपका राष्ट्रगान है वो पहली बार गाया गया। तो ये राष्ट्रगान जो है 1991 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। इसी प्रकार से राष्ट्रगीत को पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जो राष्ट्रगीत आपका जो वंदे मातरम है उसको प्रथम बार कब गाया गया? 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में। राष्ट्रगान को द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो कई बार ये पूछा जाता है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रगान को, जो आपका जनगण मन है। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया और इसी के साथ हमारा देश एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। दोस्तों ये वीडियो शॉर्ट में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। कल जो है हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और भारतीय संविधान के विविध स्रोत पढ़ेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि भारतीय संविधान एक संकलित संविधान है। हमारे अंदर एक विशेषता रही थी, एक कहानी है, एक लाइन है जो हिंदुस्तान के बारे में बड़ी फेमस है। यूनानो रुवा मिस युवा मिस थोड़ा मेरे को याद नहीं आ रहा। यूनानो युवा मिस्र सब मिट गए यहाँ से, मगर बाकी है नामो निशा हमारा हिंदुस्तान हमारा। तो उसी तहजीब पर हम लोग पढ़ेंगे कि विभिन्न देशों के संविधानों से कौन कौन सी अच्छी चीजें थी जो हमने हमारे भारतीय संविधान में शामिल करी। तो उनके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान के विविध स्रोत है, वो भी आप लोग भी देखें। और अब ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर जो है अपने कमेंट में मुझे लिखकर, कुछ अगर आपका कुछ सुझाव है वो मुझे दे। कुछ अच्छा है लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हैव ए गुड डे दोस्तों।